नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से पूछा जा रहा है कि बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। लास्ट में देखना है आपको, सहायक नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या सहायक है, उसके बाद जो नहीं है वो ऑप्शन अलग हो जाएगा। पहला ऑप्शन है खेल, खेल तो सहायक है। भाषण, भाषण भी सहायक है। कहानी लेखन, ये भी बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक है। चौथा ऑप्शन है निर्माण संबंधी क्रियाएं, तो ये बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था महत्वपूर्ण योगदान? ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठाना है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। आइए देखते हैं ऑप्शन, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था ऑप्शन सी, किंडरगार्टन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। क्या है संश्लेषण का उदाहरण? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। तो बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे निबंध लिखना, भाषण देना, चित्र रंगना, ये सब विश्लेषण के उदाहरण हैं, लेकिन प्रमेय सिद्ध करना ये है संश्लेषण का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक विकास व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। क्या होती है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तीसरा ऑप्शन, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन डी, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है। बालक का जो विकास होता है वो किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास परिणाम है। ओनली वंशानुक्रम नहीं होगा, वंशानुक्रम का तो योगदान है, साथ ही साथ वातावरण का भी योगदान है। तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन सतत और व्यापक दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटे रहते हैं और वो पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो उनको डायरेक्टली किसी भी भाषा को सीखना जो है वो एकदम से नहीं सीख पाते हैं जल्दी। और मातृभाषा में शिक्षा देंगे हम उसे, तो बच्चे जो हैं उस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे उनके वातावरण में वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड हम उन्हें समझाएंगे, वो अच्छा होगा उनके माइंड में बैठने के लिए भी और उनके समझने के लिए भी। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। एक वातावरण होगा, उसमें बच्चा जो है सीखेगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक के लिए श्याम पट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन अच्छी लिखावट होनी चाहिए, या लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, या बड़े अक्षर में लिखना, या छोटे अक्षर में लिखना। तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट। लिखावट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? आप
कि कक्षा में एक जो बालक है वो देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे। उसके अभिभावकों को सूचित नहीं करना है, ना ही उसे दंड देना है। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ध्यान भी देना है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि वह बालक क्यों देर से आ रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो हम उस बालक से पूछेंगे या पता करेंगे, तब पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। आगे जो जीवन वो जीने वाले हैं उनकी शिक्षा बच्चों को देना, तो वही है शिक्षा का उद्देश्य। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।